मैंने अभी हाल यमुना पॉल्यूशन के सॉल्यूशन पर गोपेश बाबा से भेंट की, आपके अभिषेक बाबा से भेंट की। उन्होंने बहुत अच्छे स्टेटमेंट दिए। उनका कहना ये था कि पहले श्री यमुना जी के पॉल्यूशन के सॉल्यूशन का पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया जावे। राजकोट में एक यमुना पॉल्यूशन को लेकर के एक सम्मेलन हुआ था। मैंने उनसे ये पूछा था कि श्री यमुना पॉल्यूशन का जो राजकोट में हुआ सम्मेलन, उसमें आपने क्या प्रस्ताव पास किया जो श्री यमुना जी के हित में गया। तो उन पर उनका ये कहना था कि ना तो कोई प्रोजेक्ट है, जो पैसा भी इकट्ठा किया जा रहा है, पहले जो हुआ उसका तो खैर कोई पता ही नहीं है, लेकिन जो वर्तमान में उसके लिए एक समिति का गठन किया जा रहा है। और मैं तो इस पक्ष में हूँ कि पैसा बाद में उठाया जाए, पहले यमुना के सॉल्यूशन का एक प्रोजेक्ट तैयार किया जाए। आपकी क्या राय है? ये वो सही कह रही है? मेरी अभिषेक बाबा से भी ये बात हुई थी, उन्होंने भी इसका समर्थन किया कि ये नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही है जी, वो अपने अपने ढंग से कर रही है जी, और ये जो गवर्नमेंट के स्टेप लेने का जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट में है जी, कि गवर्नमेंट क्यों, कोर्ट के ऑर्डर है कि यमुना जी को शुद्ध किया जाए, तो भी गवर्नमेंट क्यों स्टेप नहीं ले रही जी। जो अमल हो रही है वो क्यों नहीं हो रही? वो तो राजनीति का शिकार हो गई और न्यायपालिका की उसमें जो तो वो कारण से भी बहुत सारी संस्थाएं उसमें जुटी हुई है जी, अपने अपने तरीके से सब काम कर रहे हैं। पर आपका ये जो सुझाव है जी, कि वो यमुना जी के वो जय हो कृपानाथ, मैंने ये मांग की थी bridge84.com की तरफ से कि एक 100 मीटर एक हमको जाल मिले यमुना जी को, और उस जाल को वहाँ पर दोनों कोने से जॉइंट कर दिया जाए, जिसकी लगभग मीटर 100 मीटर बैठेगी कृपाना। वो अगर आपकी तरफ से सौजन्य से कहीं पोरबंदर से हो जाए तो आपको जाल बाद में देना होगा कृपानाथ। उसके शुभारंभ के लिए आपको जरूर आना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक मैसेज यमुना पॉल्यूशन के सॉल्यूशन को लेकर के ये देना चाहता हूँ, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो चाहे शासन प्रशासन पे हो। ये एक योजना है कि यमुना का सॉल्यूशन होना चाहिए, तो वो योजना का पूरा मेमोरेंडम एडमिनिस्ट्रेशन को दिया जाएगा। और मैं जानता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन उसे सेंट्रल और स्टेट दोनों में अपने आप करा लेगा, उसमें हमें किसी से पावर लगाने की जरूरत नहीं है कृपाना। जैसे कि आपसे 100 मीटर का जाल लिया जाए और आप उस जाल को लगवा रहे हैं, तो उससे ये हम साबित तो कर रहे हैं कि कचरा नहीं दिख रहा है यमुना में। हमने 4 नाव लगाई हैं, 2 जाली बनाई हैं, बीच में से 20 का कोई कचरा अगर आ रहा है तो वो 4 मल्लाह के नौकर हैं, वो उसको घर से भी निकाल लिए हैं। और हम एक 2 4 6 महीने तक आप लोगों के किसी के भी सहयोग से उस योजना को चलाते हो, फिर उसको मंजूरी के लिए सेंट्रल डीएम को दिया जाता है। कि आपने तो इसको 14 साल में इसको कुछ नहीं कर सके। हमारी 4 महीने की मुहिम ये रिजल्ट आपको दे रही है। आप इससे सहमत हैं तो इसे परमानेंट कीजिए। ऐसा ही फिर गोकुल में, ऐसा ही फिर वृंदावन में, जब ये काम तीनों जगह पे प्रैक्टिकल में देखने में मिले कृपानाथ, तब जाकर के उस योजना को, जो हम आप और हम 400 किलोमीटर की पाइपलाइन दोनों यमुना के किनारे से हथनी कुंड से लेकर के और आगरा तक, उसको बना के जब स्टेट को और सेंट्रल को देंगे, तो मैं ये समझता हूँ कोई भी पार्टी हो, किसी की भी सत्ता हो, कारगर काम कारगर ही होता है। तो सही बात है, नेट लगवाने से कचरा तो रुकेगा ही, ये तो समझने वाली बात है। इसको अगर पहले ही किसी ने सोच के किया होता तो कृपानाथ हमारी आपकी ये मुहिम कैसे सही, सबको समझ में आने वाली बात है कि नेट आ जाएगी तो कचरा रुक जाए, तो बहुत सारा कचरा रुकेगा। और अंदर का अगर उस नेट के बाहर का जो भी अगर दायरा है, उसको 1-2 मल्लाहों को टेम्परेली हम 6 महीने के लिए लगा रहे हैं, उससे अगर उसकी समस्या का समाधान दिखने में मिलता है, वो तो 2-4 महीना अपन देखेंगे, बाद में दूसरी योजना पे काम करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ आपकी